ओम गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अथ अष्टमो अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भाग 2। विदुर जी इस अपार अंधकार में अपनी उत्पत्ति को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल व्यतीत हो गया। ये काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता है, वो उसके आयु को छीन करता है। अंत में विफल मनोरथ से वहाँ लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल में बैठकर धीरे धीरे प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया, समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष के पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान जिसे वो पहले खोजने पर भी नहीं देख पाया, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होने देखा। उसने देखा उस प्रलयकाली जल में शेष जी की कमलनाथ सदृश गौर और विशाल विग्रह के छैया पे पुरुषोत्तम भगवान अकेले लेटे हैं। शेष जी के 10,000 पंच छत्र के समान फैले हुए हैं। हाँ, मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनकी जो मनियाँ जड़ी गई है, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया। वो अपने श्याम शरीर को अपनी आभा से मरघट मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहा है और उनके कमर तक पीठ पर्वत के प्रांत देश में सायंकाला के पीछे पीछे चमकीले मेघों का आभा का मलिन कर रहे हैं। सिर पे सुशोभित स्वर्णमुखी शिखर का मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को प्राप्त कर रही है और उनके भूषदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनमें वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए, वो अपनी शोभा से विचित्र और विविध वस्त्राभूषण की शोभा को सुशोभित करने वाले भी पीताम्बर आदि वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा के पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त बादशाल कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर उंगली नंदन नख चंदन की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्षा भावे, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडल की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति और लोक तिहारी मुस्कानों से युक्त मुखारबिंद के द्वारा वो अपने उपासकों के समान अभिनंदन कर रहे हैं। बस उसके नितंब देश में कुदम्ब कुसुम के केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्ण में मेखला सुशोभित है तथा वक्षस्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्ण शोभा हो रही है। वह अव्यक्त मूल रूप चंदन वृक्ष के समान है। महामूल्य केयूर और उत्तम मणियों से सुशोभित उसके विशाल भुजदंडी मानो उसके सहसो शाखाएं और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार कंधों के शेष जी के फनों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से गिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेक जीव रहते हैं, उसी प्रकार वो संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फनों में जो सहस्रों मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं तथा बस स्थल में विराजमान कौस्तुभ मुनि के उनके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजमान अपनी कृत्य में बनमाला विराजमान है। सूर्य चंद्र वायु और अग्नि आदि देवताओं को भी आप तक पहुँच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाला सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्वेश्वर की रचना की इच्छा से लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ यह कमल जल आकाश वायु और अपना शरीर केवल 5 ही पदार्थ देखे, इनके सिवा और कुछ न दिखाई दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी के प्रजा की रचना करना चाहते थे, तब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 पदार्थ ही देखे। तब लोग रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वह अचिंतनीय गति से श्रीहरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु को स्तुति करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितांग तीर्थ स्कंदे अष्टमो अध्याय।